नमस्कार। पहली खबर पहली बहस में आपका स्वागत है। सांसद केपी यादव का क्या होगा, क्योंकि एक बार फिर वो भड़के हैं अपने अफसरों पर और कहा उन्होंने कि मेरी बात को नहीं सुना जा रहा है। जब ये मुद्दा सामने आया तो कांग्रेस ने उनको ऑफर दे दिया। कांग्रेस ने कह दिया है कि आ जाइए वापस, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब बीजेपी में आपकी पूछ परख नहीं है। लेकिन कांग्रेस के ऑफर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार के नेता और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। अब दर्द कृष्णपाल सिंह यानी केपी यादव का झलका है, तो दर्द में हाथ बटाना चाहती है कांग्रेस। और सरकारी न्योता मिलने पर जब बात आई तो फिर कांग्रेस ने सवाल भी खड़े कर दिए और न्योता दे दिया कांग्रेस ने। लेकिन सवाल यही है कि उन्होंने अफसरों को फटकार लगाई है। क्यों लगाई फटकार? मसला अशोकनगर कलेक्ट्रेट का है, जहां अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के भूमि पूजन में जनप्रतिनिधियों को नहीं बुलाया जाता है। अब जनप्रतिनिधि को नहीं बुलाया जाता है या सांसद केपी यादव को नहीं बुलाया जाता, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सांसद केपी यादव का होगा क्या। दोनों तरफ से चीजें दिखाई दे रही। उन्होंने कहा यह रवैया बड़ा ढीला है। सबसे ज्यादा शिकायतें पुलिस विभाग की आती है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। इधर उपेक्षा को लेकर सांसद केपी यादव का नाराजगी भरा वीडियो भी सामने आया है, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं वीडियो, और फिर कांग्रेस को मौका मिल गया, वो भी आपको सुनाएंगे। देखिए वो वीडियो जिसमें केपी यादव क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। पहले हर रोड डिपार्टमेंट में नारियल लग रही थी, उद्घाटन भूमि पूजन करा रहे हैं। अभी नारियल मैं क्यों चाह रहा हूँ, मुझे नारियल फोड़ने का शौक बिल्कुल नहीं है। मैं जाता भी नहीं हूँ कहीं, आते भी है पत्र तो ये लोग कोई चले जाते हैं, मैं नहीं जाता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि केंद्र से जो काम स्वीकृत हो रहे हैं, जो माननीय यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं, जिस भी विभाग में काम हो रहे हैं, वो लोगों को पता तो लगे क्या हो रहा है। 20 स्वास्थ्य केंद्र आए हैं, स्वास्थ्य केंद्र, लोगों को पता ही नहीं है कहां से क्या हो रहा है। लोगों को पता तो लगे भाई, कहीं ना कहीं मेरा दिखे तो मेरी मेहनत। जनता को एहसास तो है, संस्कृति करवा रहे हैं, वाला सब करवा लीजिए। मुझे पता है ना फंड कितना आया है, मेरी कितनी बार भोपाल मीटिंग हुई आपको पता है, कितनी बार मैं एनएचएम वालों के साथ बैठ चुका हूँ, कितना मैंने फंड बढ़वाया। वहां के इंजीनियर से पूछा आपने, जो संभाग के इंजीनियर है, कितनी बार मेरी मीटिंग होती है उनके साथ। आपकी उनसे बात होती है, मेरे उनसे सब होता है, पर आपकी मेरी बात नहीं होती, जो मेरा एरिया है। मैं पूरे मध्य प्रदेश की चिंता कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ क्या होना है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि मैं हेल्थ कमेटी में हूँ, नेशनल हेल्थ कमेटी में। चलिए बात कर रहे हैं वो हेल्थ विभाग की, और कह रहे हैं मैं हेल्थ कमेटी में हूँ। कितनी बार मैंने भोपाल में जाकर बैठक ली, कितनी बार मैं भोपाल में जाकर मिला, लेकिन साहब मुझे बता तो दीजिए। अब कोई सांसद ऐसा कहे मोदी जी क्या काम कर रहे हैं, कोई मुझे बता तो दीजिए। ये वही क्षेत्र है जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ा करते थे। 2019 में चुनाव हार गए, केपी यादव वहां से सांसद बन गए। अब अधिकारी भी पसोपेश में होंगे कि करें क्या, लेकिन केपी यादव के सवाल भी जायज है कि साहब मुझे बता तो दीजिए। तो क्या सांसद की स्थिति ये बन गई? अब केपी यादव करे तो करे क्या। लेकिन जैसे ये मसला सामने आया वीडियो, तो कांग्रेस ने उनको ऑफर कर दिया, और कांग्रेस के ऑफर पर भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसने में देरी नहीं की। देख लीजिए कांग्रेस का क्या कहना। कांग्रेस पार्टी आजकल ऑफर देने का ही काम कर रही है, बाकी तो कुछ बचा नहीं है। हाँ। तो अपने घर को ही संभाले रहे। 30 विधायक टूट चुके हैं अभी तक। अपनी बिगड़ी बना ना सके हम, जमाने भर के घड़ी साज हैं हम। केपी यादव को आमंत्रित कर रही है कांग्रेस पार्टी, तो जिसको कर रही है, जिसको जाना है तो वो अपनी मर्जी, तो जिसको कर रही है, जिसको जाना है तो वो अपनी मर्जी। चलिए मैं कांग्रेस की बाइट भी सुनाऊंगा कि आखिर कांग्रेस ने क्या ऑफर किया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और मैं चाहूंगा भी कि उसको सुनाएं कि कांग्रेस का ऑफर क्या है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसा है। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। फिरोज सिद्दीकी है कांग्रेस के प्रवक्ता, राकेश शर्मा है भारतीय जनता पार्टी के नेता, योगराज योगेश जी है वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। फिरोज जी, ऑफर कर रही है आपकी कांग्रेस, में सुनाऊंगा थोड़ी देर में। और एक नहीं कई नेताओं से बात हुई तो वो यही कह रहे हैं, चाहे वो पूर्व विधायक हो, वर्तमान विधायक हो, कि आ जाए केपी यादव यहाँ। तो क्या जगह खाली है? देखिए, केपी यादव कोई नए नहीं है, वो तो कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य रहे, लंबे समय तक सदस्य रहे। और वो छोड़ के क्यों गए, वो उसकी वजह भी ज्योतिरादित्य सिंधिया है। और अब भारतीय जनता पार्टी क्यों छोड़ने वाले हैं, इसकी वजह भी ज्योतिरादित्य सिंधिया है। ये बात स्पष्ट हो गई
कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जहाँ भी रहेंगे वहाँ जो है वो अपना वर्चस्व कायम करके रखते हैं। और जो कहा जाता था कि कमलनाथ जी जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की नहीं सुनते, तो वो इसलिए नहीं सुनते थे कि अब जो सिटिंग सांसद है जिसको लोगों ने चुना है उसकी अनदेखी हो रही है, उसके क्षेत्र में उसी को काम नहीं बताया जा रहा, उसी के क्षेत्र में उसको बुलाया नहीं जा रहा, और ये वो पत्र लिख चुके हैं। कमलनाथ जी ने वो बात मानी नहीं उनकी, और ये भी चेहरा उजागर हो गया भारतीय जनता पार्टी का कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए क्या से क्या नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए अपना जो जनप्रतिनिधि एक है। मिनट फिरोज जी, वो मैं सुना दे रहा हूँ आपको। कांग्रेस में जो कई नेताओं से हमारी बात हुई, क्या कहना सुन लीजिएगा, कांग्रेस का क्या ऑफर है, सुनिएगा। कांग्रेस वहाँ कौन सुनेगा इनकी? अब महाराज की चलेगी, केपी यादव की चलेगी। केपी यादव कोई काम के भी नहीं बचेंगे वहाँ, इसलिए कांग्रेस में हम स्वागत करते हैं। यहाँ आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वहाँ तो इनकी हालत ख़राब ही होना और दिन पे दिन खराब ही होना। और भाजपा का कल्चर है ये, तो जिसको उठाया और उसको फेंक दिया फिर उठा के, तो आप फेंक दिया उठा के, आप थोड़ी उठाएंगे वापस, दूसरे को उठा लिया है, दूसरा उनके पास सब्स्टिट्यूट आ गया, इसलिए वापस कांग्रेस में आ जाए तो ज़्यादा अच्छा उनके लिए था। चलिए, वो कह रहे हैं कि फेंक दिया उनको उठाकर, अब हम उठा लेंगे। चलिए, उनका फेंका हुआ आप उठा लेंगे फिरोज सिद्दीकी जी? देखिए, फेंका हुआ उठा नहीं लेंगे, वो हमारे जो हैं हमारे पुराने साथी हैं। वो वर्तमान उनकी पैदाइश कांग्रेस में है, डॉक्टर केपी यादव की, वो छोड़ के गए सिंधिया जी की वजह से। और ये भारतीय जनता पार्टी है साहब, यूज एंड थ्रो है ये आदमी को इस्तेमाल करती है, थर्माकोल गिलास समझती है और उठा के फेंक देती है। जो पार्टी, जो सरकार अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि की बात ना सुन सके, हारे हुए जनप्रतिनिधि की बात सुनती है, तो आप इस बात से समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है। रोज अंतर्द्वंद हमसे कह रहे हैं कि हम हमारा घर संभालें। अभी कैलाश विजयवर्गीय जी ने पत्र लिख दिया, इससे पहले यही ब्रजेंद्र यादव कह रहे थे कि अधिकारी मेरा फोन नहीं उठाते। आज केपी यादव जी का ये तीसरी बार उनका दर्द झलका है। विष्णोई जी हो, कुसुम सिंह महदेले हो, नारायण त्रिपाठी हो, टोटल पूरी भारतीय जनता पार्टी में जो तो सबके लिए ऑफर है क्या? सभी के लिए ऑफर है भाई। हम तो कहते हैं कांग्रेस का दरवाजा है खुला हुआ, आइए, 5 रुपए का सदस्य बनिए और कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करिए। शर्मा जी, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है कि आ जाओ, राकेश तुमको वो देंगे, बेंगलोर ले जाएंगे, फलाने रिसोर्ट में रुकवाएंगे, अपने आदमी का टिकट काटेंगे, तुमको टिकट दे देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का शर्मा जी, हम तो कहते हैं आप आ जाइए, वायदा कुछ नहीं है, आप जीतने लायक होगे और हमको लगेगा कि हाँ आप जीत सकते हो, तो हम आपको टिकट देने से भी गुरेज नहीं करेंगे। जी राकेश शर्मा जी, आप सुन लीजिए, बिल्कुल खुला ऑफर है। भले आपके यहाँ लोग आ गए हो, लेकिन वहां भी दरवाजा खुला है। और आप ऐसा करोगे तो फिर ऐसा ना हो कि 23-24 में कुछ और उल्टा हो जाए। देखिए मनोज जी, मुझे आश्चर्य इस बात पर होता है कि मेरे कांग्रेस के विद्वान साथी फिरोज सिद्दीकी साहब जब बात करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हर दूसरे दिन एक कांग्रेस का विधायक कांग्रेस पार्टी छोड़ता है। 30 विधायक जा चुके हैं और कम से कम 15 से 25 के बीच में लाइन में लगे हुए हैं, जो दिन भर गेट खटखटाते रहते हैं कि गेट खोल लीजिए और हमें अंदर कर लीजिए। तो ये जो टाइटेनिक है कांग्रेस का, ये डूब रहा है, और इससे जो लोग कूद कूद के भाग रहे हैं वो इधर उधर भाग रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, फिरोज सिद्दीकी साहब, मेघालय में जितने कांग्रेस के विधायक थे वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, एक भी नहीं बचा कांग्रेस का। और दूसरी बात, आप जब ये कहते हैं हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, तो वो दरवाजे इसलिए खुले हुए हैं कि जो आपके हैं ना वो भाग रहे हैं, उधर से कोई नहीं आ रहा। तो क्या भागने के लिए खोल दिया उन्होंने? जी, वो मेरा ये कहना है स्पष्ट रूप से, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है कांग्रेस पार्टी, जिसको कमलनाथ और उनका बेटा चला रहा है। फिर कुछ बचता है तो दिग्विजय सिंह और उनके बेटे चलाते हैं। आपने आज तक किसी भी कांग्रेस के कार्यक्रम में कांग्रेस जिंदाबाद के नारे नहीं सुने होंगे। कमलनाथ जिंदाबाद, दिग्विजय सिंह जिंदाबाद, और दिग्विजय सिंह मुंह फुला लेते हैं तो कमलनाथ के लोग कहने लगते हैं कि नहीं अब पार्टी बहुत अच्छी चल रही है और इनको हटा दो। अभी अर्चना जयसवाल जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एक हनुमान चालीसा करा दी, तो कांग्रेस के एक मुस्लिम विधायक नाराज हो गए तो उनको पद से हटा दिया। अब वो नाराज होकर बैठी हैं, हो सकता है वो दूसरी तीसरी किसी नहीं, लेकिन जिनको अध्यक्ष बनाया वो भी ओबीसी से आती। देखिए, मेरा ये कहना नहीं है कि ओबीसी समाज का सम्मान हो रहा है या अपमान हो रहा है। आप बताइए कि ओबीसी समाज की बात अगर ये कहते हैं, मेरा ये कहना है किसी मुस्लिम महिला को नहीं बनाया उन्होंने, उन्हीं को बनाया, विभा पटेल को। अभी उपचुनाव हुए थे मनोज जी, आप भी इस बात के गवाह हैं। एनपी प्रजापति जी का उसमें नाम था और विवेक तनखा साहब का नाम नहीं था, तो एनपी प्रजापति ओबीसी समाज के सबसे बड़े नेता, विधानसभा के अध्यक्ष, उनको किस तरह से बेइज्जत करके उस सूची से हटा के और इनका विवेक तनखा जी का नाम जोड़ा गया था। अरुण यादव ओबीसी समाज के पूरे हिंदुस्तान में जाने हुए नाम है कांग्रेस पार्टी के, उनकी क्या बेइज्जती कांग्रेस पार्टी कर रही है,
ये किसी से छुपा है? वो कभी कहते हैं मेरे तीर पीछे घुस रहा है, कभी चक्कू सामने से घुस रहा है, वो मैं फसल बोता हूं और काट को, ये जो दर्द है ना कांग्रेस के नेताओं का, यही आज केपी यादव कह रहे कि फसल मैं बो रहा हूं, मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं। देखिए, साहब मुझे तो बता दीजिए, मनोज जी, ये दर्द भी उनका ही है। वो कह रहे हैं फसल मनोज मैं जी, बो रहा हूं, काट कोई और रहा है। मनोज जी, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप पूरी बाइटें सुनाते हैं, बैठकें सुनाते हैं। आज जब कोई सरकारी बैठक होती है तो उसमें बहुत तरह की बातें होती है, और 1-2 घंटे की बैठक में से 5 छोटे छोटे आप कॉल काट के और उसकी चला लें, अब तो काम उससे कोई की फर्क चीजें नहीं पड़ेगा। चलाएंगे मेरा सर, निवेदन तो है, आपको सुनिए, समझ आए। अब उनने आप तो अपने जानते क्षेत्र हैं, के वो तो विकास की आपके यहाँ भी चिंता, होता, हमारे देखिए सर पूरा थोड़ी सुनाएंगे, मनोज फिर जी, आप लोग कैसे चर्चा में शामिल होंगे यदि आधे घंटे सुना देंगे? मनोज जी, जी अगर क्षेत्र का सांसद अपने क्षेत्र की विकास की चिंता कर रहा है तो ये तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात है ना। कांग्रेस के लोग कहाँ हैं? क्यों नहीं कांग्रेस के लोग अपनी क्षेत्र की चिंता करते हैं या क्षेत्र की बात करते हैं? ये बात वो ठीक। तो अपनी कुर्सी बचाने की 24 घंटे चिंता करते हैं और कुर्सी बचाने के लिए प्रयास करते हैं। हमारा सांसद अपने क्षेत्र की तरक्की की चिंता कर रहा है, बहुत और ये बढ़िया। अच्छी बात है। जी जी। नहीं, एक चिंता और भी कर रहे थे, वो एसपी से कह रहे थे कि खुलेआम जुआ सट्टा चल रहा है और तुम क्या देख रहे हो? देखिए, नहीं साहब, देख रहा हूं मैं। बोले, नहीं मेरा मेरा ये फोन कहना नहीं है, उठाते हो। फिरोज अब भाई, ये भी वायरल हुआ है। फिरोज अब भाई, ये अच्छी एक मनोज- सेकंड बहुत अच्छा लगता है, फिर बोले आप ये बताइए, उमंग सिंगार मंत्री थे आपके, पद और गोपनीयता की शपथ ली थी, और दिग्विजय सिंह शराब माफिया, दिग्विजय सिंह खनन माफिया हमारी सरकार को अस्थिर कर रहे हैं। भैया, तो वो जो आपके मंत्री बोल रहा था, सिटिंग- अरे नहीं तो भाई आपके सिटिंग मंत्री सांसद कह रहे हैं ना, मंत्री वो आप मंत्री इसको था, कैसे- मंत्री अरे था। वो पुरानी बात है, आज कोई तो पुरानी वर्तमान क्यों में सरकार है ना पुरानी आपकी। क्यों? आज चलिए। वर्तमान में सरकार है ना, मंत्री कौन चलवा रहा है? मैं लौटता हूँ, ये योगराज जुआ जी। सट्टा की शपथ ली। अभी 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 कौन जरूरत चलवा रहा है ये अभी जुआ जरूरत सट्टा? पड़ेगी ना। ज्योतिरादित्य सिंधिया राकेश चलवा शर्मा रहे जी, हैं या ब्रजेंद्र राकेश सिंह शर्मा यादव जी चलवा रहा है? कौन राकेश चलवा रहा है के ये बारे में जुआ बोलिए, सट्टा? कितने बड़े शराब अरे माफिया भाई, हैं? योगीराज जी आप भाई। बताइए ना मुझे, इस पे चैनल पे बताइए, रा- मुझे अच्छा मैं- लगा। राकेश जी, आपके मंत्री अरे ने भाई, तब का सरकार दिया में था। आप हो, जवाब आपके आप मंत्री दीजिए। ने तब फिरोज दिया जी, था। भाई, उस फिरोज समय जी, वो तो सरकार अपनी में बात से आपसे- बदल भी गए, आप कहने जी, कह दिया आप उन्होंने, सरकार माफी में भी थे, मांगी उस बात के लिए। दिग्विजय सिंह राकेश जी, मेरी राज्यसभा बात के तो भाई, सदस्य उन्होंने थे। फिर माफी क्यों आपके मांगी मंत्री उमंग उमंग सिंगार सिंह ने? कब माफी मांगी? कभी मांगी है, नहीं सुना बिल्कुल, मैंने। बिल्कुल। मैं मैंने लौट तो रहा हूँ नहीं सर, सुना। आप दोनों की हो तरफ। सकता है योगीराज आपके जी कान में रात के में योगीराज जी नींद को नहीं दीजिए। आती होगी। योगीराज चैनल पे कुछ कभी माफी नहीं मांगी। सर और भी है मनोज जी, सुनाने दोहराता के नहीं लिए, है। आरोप मेरे को पास फिर और भी है सुनाने के लिए। एक अकेला सांसद नहीं है, एक और कल विधायक का बयान आया। वो कह रहे हैं कि जो वहां के पुलिसकर्मी हैं वो सरेआम पैसा ले रहे हैं। साहब कुछ तो कर दीजिए। अब आप कहोगे तो मैं वो भी सुना दूंगा। वो सिरोंज के विधायक है उमा शंकर जी, और कल उनका भी एक वीडियो ताजा आया। बिल्कुल उमंग सिंगार तो पुरानी कहानी हो गई, अब नई नई कहानी बहुत दिखाई दे अरे रही है। गुरु, योगीराज योगेश जी। कैसे पुरानी कहानी हो जाती है? नहीं, पद नहीं। और गोपनीयता की शपथ लेके मंत्री अपने भाई, राज्यसभा सांसद भी मेंबर पे बोल रहा है। पद और गोपनीयता की चलिए, शपथ लेता है योगीराज भाई। योगेश जी से सांसद जवाब छोटी दे- सी जवाब पदवी तो होता लेने है, दीजिए। और वो अपने ही क्षेत्र योगीराज की जी बात समझ कह रहा सकते हैं, है। आप दोनों का दर्द जवाब नहीं देने दे 10 रहे साल हैं। तक मुख्यमंत्री भाई साहब। योगीराज जी, आपकी टिप्पणी मैं चाहूंगा इस पर कि केपी यादव जो कह रहे हैं बात तो सही कह रहे हैं कि साहब मैं जाके मंत्रियों से मिल रहा हूँ, मैं सरकार के कामों को लेकर आ रहा हूँ। कभी मुझे तो बुला लीजिए निर्माणाधीन काम में, कोई कहीं तो कुछ मुझे एकाध पट्टी का मेरे नाम की भी लगवा दीजिए। असल में क्या है कि थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि केपी यादव जी को जिस दिशा में काम करना चाहिए उस दिशा में काम करने की बजाय वो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में ज़्यादा विश्वास रख रहे हैं। सांसद का काम क्या होना चाहिए उस पर यदि वो फोकस करें, क्योंकि क्या है कि अशोकनगर गुना जो संसदीय क्षेत्र है, बड़ा संसदीय क्षेत्र है, और जिस क्षेत्र की जनता ने आपको चुना है, मतलब सिंधिया के अगेंस्ट आपको चुना है, तो आपको ये मानना चाहिए कि आप किस आदमी को आपने डिफीट किया। ये अलग बात है कि आपका भी कोई जनाधार कभी नहीं रहा। मोदी लहर में ज़रूर आप बड़े ज़बरदस्त वोटों से जीत गए। इसके पहले जब विधानसभा में आप विधायक के रूप में खड़े हुए थे तो आप खुद हार गए थे। अब आपको मौका मिला है तो आप अपने आप को इस्टेब्लिश करें। आप इन अनर्गल बातों में इन प्रयासों के चक्कर में ना पड़ें। पहले आप अपनी खुद की एक इमेज क्रिएट करें और जनता को बताएं कि आपका रियल रिप्रेजेंटेटिव मैं हूं और मैं ये काम कर रहा हूं। सर वो वही कह रहे थे, आप वो वही कह रहे हैं कि मैं इतना काम कर रहा हूं, कोई बताने का मौका तो दीजिए, मेरा तो बताइए, कोई और का बता देते। नहीं नहीं नहीं, ये पब्लिसिटी का जमाना है और कोई भी आदमी आपकी पब्लिसिटी आगे क्यों करेगा? ये तो आपको खुद को करना पड़ेगा ना। अब जैसे वो बार बार, मतलब एक महीने में यदि 2-3 बार ऐसा होता है कि आप नेशनल लेवल पर आप कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा शक के दायरे में आप भी आते हैं। जैसे मान लो आप सांसद हैं जी, और वो कह रहे थे बैठक में कि साहब वो एसपी साहब आए नहीं, मुझे तो उनसे बड़ी गंभीर चर्चा करनी थी और यहाँ जुआ चल रहा, सट्टा चल रहा, ये चल रहा, वो चल। एक सांसद की बैठक बुलाया, एसपी ना आए तो ये किसकी जिम्मेदारी है? कि भाजपा की जिम्मेदारी, कांग्रेस की जिम्मेदारी या सिंधिया की जिम्मेदारी? ये तो आपका इतना दबदबा रुतबा होना चाहिए कि सांसद तो क्या आप जैसे बुला वो बैठा दौड़ा चला है, तो ये कहीं ना कहीं आपके माइनस में जाएगा। आप अपना,
क्योंकि आप ये बात तो सही है कि वो क्षेत्र रहा है सिंधिया का क्षेत्र, वहाँ तो सिंधिया के इशारे पे काम होता था, तो आपको अब वहाँ आपको अपने आप में एस्टेब्लिश करना ये बड़ी चुनौती है। जी जी जी। कोई अधिकारी इसलिए नहीं आता है कि आप सांसद हैं, अधिकारी अफसर तो नाचते फिरते हैं, सांसद तो छोड़ो विधायकों के आगे आगे पीछे घूमते रहते हैं, लेकिन आप में वो आपको मादा नचाते होना आना चाहिए, आपका कहना ये? हाँ, मेरा यही कहना है कि जी, आप जी। थोड़ा सा वैसा अपने आप की पर्सनैलिटी डेवलप करें। फिरोज सिद्दीकी जी, क्या आपके यहाँ आने से वो उस तरफ चले जाएंगे, नचाने लगेंगे? देखिए, सवाल ये है कि क्यों नहीं आ रहा है सांसद की जो है बैठक में अधिकारी, क्योंकि ऊपर से सिंधिया जी का इशारा है कि आना नहीं है, ख्याल रखना। तो ये वजह है क्योंकि सिंधिया जी का एक अकेला अपना हुक्म चलता है और उनका फरमान चलता है, फरमान सिंधिया चलता है उस पूरे इलाके में, वो जो फरमान दे देते हैं आपको तो उस अनुभव है फरमान ना को चलता पुराना। है। और ये वजह है, मैं पूछना चाहता हूँ शिवराज सिंह जी से कि ऐसा क्यों है कि एक जनप्रतिनिधि जो है, जो सांसद हैं, जो आप ही के सांसद हैं, उनकी बैठक से अधिकारी नदारद हैं, प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं अधिकारी, और जनता के जनहितैषी जो काम है, अगर वो बैठक बुला रहे हैं और उस बैठकों में वो बात कर रहे हैं, तो जनता के जो जनहित के काम है वो जनहित के काम क्यों नहीं हो रहे? और अधिकारी अगर सुनेंगे नहीं किसी जनप्रतिनिधियों की, तो जनता के काम कैसे होंगे? ये अलग बात है कि किसी पार्टी का जनप्रतिनिधि होता है, कोई किसी पार्टी का जनप्रतिनिधि होता है, लेकिन लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि मतलब जनप्रतिनिधि है। हम अगर जनप्रतिनिधि का सम्मान नहीं कर रहे अधिकारी, इसका मतलब उनकी लोकतंत्र में आस्था नहीं है। इस बात को तो बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि एक प्रोटोकॉल का उल्लंघन कैसे किया। सांसद का एक अपना प्रोटोकॉल होता है, उसको एक इमरजेंसी प्रोटोकॉल देके रखते प्राइम मिनिस्टर कि अगर वो इमरजेंसी में टाइम मांगेंगे तो इमरजेंसी में टाइम प्रधानमंत्री देते हैं। तो ये अधिकारी कौन होते हैं इस बात के लिए? वो सही बात कह रहे हैं कि मैं सब अधिकारियों से बात कर लेता हूं, लेकिन मैं जिस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूं, आप लोग मेरे से बात नहीं करते। तो ये इससे तो जनता के काम प्रभावित हो रहे हैं। राकेश जी, बहुत बुरी स्थिति करवा दी आप लोग ने। देखिए मनोज जी, मैं फिरोज भाई ने जिस बात को रखा कि हर सांसद विधायक का एक प्रोटोकॉल होता है और उसका गंभीरता से पालन हर अधिकारी करता है। आज ये जो विषय आया कि एसपी साहब क्यों नहीं पहुंचे, देखिए कई बार अधिकारी क्षेत्र से बाहर रहता है या किसी मीटिंग में कहीं बाहर जाता है या कोई बड़ी घटना हो जाती है उसमें रहता है, तो हो सकता है ऐसा कुछ कारण रहा हो। ये तो आप उनसे एसपी साहब से पूछेंगे तो वो जवाब फोन करके बताते हैं मेरा निवेदन जनप्रतिनिधि को कि साहब मैं इस वजह से गैर हाजिर रहूंगा। सुन लीजिए, एक मिनट। मैं इतनी सी बात बोल रहा हूँ, आप बोलिए कहिए, बोलिए। राकेश। मेरा ये निवेदन है कि बंसल न्यूज़ बड़ा चैनल है, वो चाहेंगे तो एसपी साहब को फोन लगा के पूछ भी सकते हैं कि आप उस बैठक में क्यों नहीं गए, तो वो कारण भी बता देंगे। आप क्यों? ये भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है कि कौन अधिकारी किस बैठक में जा रहा है या नहीं जा रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी एसपी साहब भी उलझ जाएंगे यदि यहाँ से फोन लगा नहीं, दें तो आप बताएंगे। ये आप जाने, ये आपका लुकआउट है सर, आप कहिए, किससे आप बात कहिए, करना आप चाहिए, अपनी किससे बात नहीं। कीजिए। दूसरी बात, मैं एक सामान्य सी बात कहना चाहूँगा कि जो स्थिति कांग्रेस में है वो दर्द फिरोज सिद्दीकी के चेहरे पे उतरता है। अभी कुछ दिन पहले एक नोटंकी देखी थी हमने कि एक राज्यसभा मेंबर को मुख्यमंत्री से मिलने जाना था, तो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के कह रहे थे कि मुझसे अनुमति नहीं ली आपने, इसलिए आपको नहीं जाने मिलेगा, और आपको किससे मिलना है किससे नहीं, पहले प्रदेश अध्यक्ष से अनुमति लें। मुझे ये लगता है कि आज कांग्रेस पार्टी संजय पाठक जी के दर्द को भूली नहीं है। जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, आज विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे मध्य प्रदेश में। उसके बाद माननीय सिंधिया जी ने जब कांग्रेस पार्टी छोड़ी तो आज कांग्रेस की हालत क्या हो गई। यही वही कमलनाथ हैं जिनसे सिंधिया जी कहते थे कि ये जनता का जो दर्द है, जनता की तकलीफ है, इसके बारे में विचार कीजिए, इसके बारे में बात कीजिए। तो कमलनाथ जी कहते थे कि आप सड़क पे उतर जाइए। आज वो सड़क पे उतर गए, कांग्रेस पार्टी सड़क पे उतर गई। तो ये जो तकलीफें हैं कांग्रेस पार्टी की, ये जो दर्द है, ये कहीं ना कहीं निकल के सामने आ रहा है ना। बार बार आप ऑफर कर रहे हैं दूसरे पार्टी के लोगों। आप एक स्थिति देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 3 कैंडिडेट डिक्लेयर किए, वो टिकट छोड़ के कांग्रेस छोड़ के चले गए। कांग्रेस की जो एक पोस्टर जारी किया था, लड़ सकती हैं, वो तीनों महिलाएं कांग्रेस छोड़ के बीजेपी के साथ आ गई। तो ये जो कांग्रेस में भगदड़ मची है, इस भगदड़ को ढांकने के लिए, पर्दा डालने के लिए, ऐसा है क्या फिरोज जी? जल्दी जवाब दे दीजिए भाई। इनके भी तो 23 एमएलए चले गए सपा में, दूसरी पार्टियों में। ये क्यों इस बात को क्यों नहीं कहते? और हम थोड़ी घर जा रहे हैं उनको बुलाने। भाई आपके घर के बच्चे चिल्ला रहे हैं टॉफी चाहिए, टॉफी चाहिए, तो हम कह रहे हैं आ जाओ, ले जाओ हमसे। तो आप अपना घर संभाल के रखो ना। वो तो दरवाजे खिड़की में से चिल्ला रहा है, अपने विधायकों में बांट दो, दरवाजा खिड़की से चिल्ला रहा है। और हम तो जो है दरवाजे पूरे खुले रखे, विधायकों में जो रोज भाग रहे हैं छोड़ छोड़ के। जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से भाई नहीं लड़ सकता हो, वो अपना घर हमारा घर छोड़ के चला जाए। हमने स्पष्ट कह रखा, हम किसी को नहीं रोकते। योगेश जी, क्या केपी यादव भी उलझ गए या भारतीय जनता पार्टी भी इस स्थिति में है कि आखिर करे क्या वहां पर?
नहीं, सही बात है कि वहाँ असल में क्या है, एक तो उनके लिए अपने आप में काम कराना बड़ी टेढ़ी खीर हो रहा है, और दूसरी बड़ी बात यह कि वो चूंकि कांग्रेस खेमे से आते हैं, और कांग्रेस के लोग 2019 में जब केपी यादव का जन्मदिन था तो सबसे पहली बधाई कमलनाथ जी ने दी थी। इसके बाद गुना अशोकनगर में दिग्विजय सिंह जी और ज्योतिरादित्य भी जयवर्धन भी गए, उनसे मुलाकात की। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है केपी यादव ये भी संदेश देना चाहते हैं, भैया मेरी सुन लो, मेरी कोई सुन नहीं रहा, मतलब बीजेपी में थोड़ा उनको अच्छा नहीं लग रहा। हो सकता है कि वो कहीं पाला बदलने, ये संभावना है, क्योंकि फिर वो किसी को कहने को ये नहीं रह जाएगा कि साहब मैंने तो आपसे बहुत किया, आपने मुझे संभाले नहीं। ये उनका एक इंटरनल, मतलब ये दूसरी तैयारी भी हो सकती है आपके साथ? बिल्कुल पॉलिटिक्स में तो कुछ भी संभव है। और इसीलिए कांग्रेस को लग रहा है कि ऑफर दे दो। कांग्रेस तो तैयार बैठी साहब, क्योंकि वो तो ये कोई आए तो पूरा जहाज खाली पड़ा है कांग्रेस का, दिक्कत ये है जी। नहीं, लेकिन ये बड़ी मध्य प्रदेश में एक बड़ी विचित्र स्थिति है कि कांग्रेस का पूरा जहाज खाली पड़ा है और भाजपा का जहाज लगातार बढ़ता जा रहा है। तो थोड़ी सी संभावना ये भी लगती है कि भाजपा भी धीरे धीरे टाइटैनिक की तरफ तो नहीं बढ़ रही, क्योंकि आप इतने लोगों को लेके आओगे, से डूब जाए, इतने लोगों को लेके आओगे और फिर उनको मतलब मोबिलाइज करना, उनको काम बांटना, ये भी एक बड़ी गंभीर चुनौती है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में ये अपने आप में भाजपा के लिए बड़ी चुनौती होगी कि इन लोगों को कैसे वो एडजस्ट कर पाइए। अभी तो ये सही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बल पे आपने सत्ता बनाई तो उनके लोगों को आपने एडजस्ट कर लिया, लेकिन जब टिकट वितरण होगा और आपके पास तो भरमार है लोगों की, तो ये बड़ा मुझे लगता है भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। और ये केपी यादव उसका उदाहरण है। जी जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। चलिए, आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत कई बार चर्चाओं में आ जाती है, वजह बहुत सारी हो सकती है, केपी यादव उनमें से एक है। केपी यादव पहली बार नहीं, दूसरी तीसरी बार ये कह रहे हैं कि अधिकारी मेरी बात नहीं सुनते। अब अधिकारी बात क्यों नहीं सुनते, ये आप और हम सब जानते हैं क्यों नहीं सुना जा रहा। बीजेपी इसमें क्या करे? बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है कि केपी यादव को संभाले या जिनको लेकर बात कही जा रही वो उनको संभाले। पर इतना ज़रूर है कि कांग्रेस के ऑफर पर क्या केपी यादव विचार करेंगे और 2023-24 के चुनाव से पहले एक नई लाइन में खड़े होते दिखाई देंगे केपी यादव? यदि बार बार ये दर्द झड़क रहा है तो इसका इशारा क्या समझा जाए? क्योंकि बात वही है जो पहले उन्होंने कही थी और एक बार फिर उन्होंने अपना दर्द बयां किया है। अब दर्द बयां किया है तो कांग्रेस को मौका मिल गया, पर बीजेपी कह रही है कि कब तक बुलाओगे, आने वाले नहीं है, हमारे यहाँ लाइन लगी। अब लाइन किसके यहाँ है और 23-24 में किसकी लाइन बड़ी होगी, इस पर ध्यान देंगे। पहली बहस पहली खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।